कृष्णा कृष्णा। हाँ, ये कुछ हो रहा है वासुदेव। कुछ बड़ा और भयंकर होने वाला है। हाँ हाँ देवकी, लगता है कंस किसी के आने की तैयारी कर रहा है, पर कौन? देव, मुझे लगता है वो आ गया है। भविष्यवाणी सच होने वाली है। हमारा नन्हा सा बालक, हमारा कान्हा, हमारा कृष्ण आ गया। मथुरा कितना सुंदर है ना? सोचो, मेरे आविष्कारों के लिए मैं यहाँ से क्या क्या खरीद सकूंगी। मुझे तो भूख लगी है। वो मिठाई की दुकान से महक जो आ रही है, मुझे तो सब कुछ खाना है। वो दामू। चलो कुछ लड्डू तो खा लेते हैं। कृष्णा, मुझे जाना होगा। महाराज को तुम्हारे आने का संकेत देना होगा। ठीक है, हम आपको महल पर मिलते हैं। मैं तुम्हारी जीत की कामना करता हूँ कृष्णा। माँ बाबा, मैं आपको छुड़ाने आ रहा हूँ। महाराज कंस की जय हो। जैसी आपकी आज्ञा थी वैसे ही किया मैंने महाराज। कृष्णा मथुरा आ चुका है। वो महल पर आ ही रहा है। उसके दोस्त भी आए। अति उत्तम अक्रूर, अति उत्तम। उसके दोस्त उसकी कमजोरी होंगे। देखा महामंत्री, आज्ञा ऐसी पूरी करते हैं। जी महाराज, पर मैं चुप हो जाओ। बकरी की तरह बोलोगे तो बकरी की तरह बलि चढ़ जाओगे। जाओ महामंत्री, जंग के हाथी को तैयार करो। कृष्णा का स्वागत ठीक से करना होगा। अगर सब कुछ ठीक से हुआ तो कृष्णा के महल में अंदर आने से पहले ही जी महाराज। अक्रूर, शायद तुम मुझे बता पाओगे, एक साधारण सा चरवाहा इतने सारे पहलवान और असुरों को कैसे हरा सकता है? महाराज, कृष्ण की दिव्य ज्योति बहुत ही शांत है, पर जब उसके लोगों पर आक्रमण होता है तो वो बदल जाता है। वो कुछ भी करेगा उसके अपनों को सुरक्षित रखने के लिए। उनकी उज्ज्वला सूर्य से भी अधिक है। ऐसे लगता है कि उनसे और उनके लिए सब कुछ बना हुआ है। महाराज, कृष्ण की रोशनी और... बस हो गया अक्रूर, बस। आज तुम देखना, इसकी रोशनी ठीक ही मोमबत्ती की तरह बुझा दूंगा। अब जाओ, मुझे अकेले में छोड़ना। जाओ। जो आज्ञा महाराज। ये महल कितना सुंदर है, पर इसमें रहने वाले दुष्ट महाराज इसके लायक ही नहीं है। उनका यहाँ महल में रहने का समय बहुत ही जल्द समाप्त होगा। अरे देखो, कितने खूबसूरत आम है उस पेड़ पर। हाँ, कुछ ले आए। रुको, रास्ते से हट जाओ। कृष्णा, संभल कर। कृष्णा, हाथी की रफ्तार बहुत ही तेज है। कृष्णा, वो शांति पंख जो मैंने तुम्हें दिया था। अरे हाँ। दूसरा हाथी उठ रहा है, देखो। कृष्णा, ये कुछ ज्यादा ही खतरनाक था। हाँ, पर राधा के आविष्कार ने हमें बचा लिया और अब हमारे पास 2 हाथी भी हैं। चलो, महल पर कब्जा करना है। अब क्या? हाथी पर बैठ तो गए, पर महल पर कब्जा कैसे करेंगे? सबसे पहले हम मामा को नमस्कार करने जाएंगे। चलो महल की तरफ।
चलो जीत की तरफ, चलो महाराज को नाश करने की तरफ। और नाश करने के बाद चलो खाने की तरफ। बिल्कुल बिल्कुल दामू, चलो। मामा कंस, मैं आ गया हूँ। आपकी सारी योजनाएं समाप्त हो गई हैं। अब मैं आपके सामने खड़ा हूँ। बोलिए, क्या चाहिए आपको? मुझे सिर्फ एक ही चीज चाहिए थी, तुम्हारी मौत। वो भविष्यवाणी की आवाज मेरे मन में उसी दिन से गूंज रही है। ना सोता हूँ, ना पूरी तरह से जागता हूँ। उस आवाज से मुक्ति चाहता हूँ मैं, और वो मुक्ति सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी मौत से मिलेगी। मुक्ति दिलाने ही तो आया हूँ मामा, सिर्फ आपके लिए नहीं, मेरे माता और पिता के लिए भी। बस आज इस जंग का अंत होना ही है। आक्रमण करो। डरो मत, तुम्हें पता है तुम्हें क्या करना है। असली शक्तिशाली तो वो होता है जो दूसरों को नहीं भेजता, बल्कि वो जो अपने आप ही कठिन समस्याओं को निपटाता है। मेरी एक ही गलती है कि मैंने सिर्फ 100 सैनिकों को भेजा। सेना, इस बच्चे का नाश कर दो अभी। ये पत्थर, इसे तुम जमीन पर मारोगे तो जमीन हिलने लगेगी। अब तुम्हारे पास कोई उपाय नहीं है, हार मान ही जाओ। आज तुम्हें मरना ही होगा। क्या आप जानते नहीं हैं, कृष्णा मरता नहीं, मारता है। शासन का अंत अभी होगा। मथुरा का हर एक सदस्य आनंदित होगा, क्योंकि उन्हें तुमसे मुक्ति मिलेगी। तुमने बहुत सालों तक मथुरा में निर्दयता फैलाई है। आज उन सब बेकसूर लोगों का दर्द तुम महसूस करोगे। भविष्यवाणी ने तुम्हारी मौत की पूर्व सूचना दी थी। मैं हूँ तुम्हारी मौत, मैं हूँ तुम्हारी मुक्ति, मैं हूँ कृष्णा। नहीं नहीं प्यारे बालक, मुझे जाने दो। अपने मामा को तुम कैसे मारोगे? मैं तुम्हारे माता पिता को छोड़ दूंगा। मुझे जाने दो, मत मारो मुझे, मत मारो। जय हो कृष्ण कन्हैया की। जय हो। बहुत अच्छा गाना। हमें मेरे माता पिता को ढूंढना है, वो यही कहीं बंद होंगे। पर वो कैदियों को कहाँ रखते हैं? हमें महल में ढूंढना होगा। तुम यहाँ हो और महाराज कंस? कंस को अपनी मुक्ति मिल गई, उसका शासन समाप्त हो गया है। भविष्यवाणी सही थी, तुम ही हमारे रक्षक हो। नहीं, मैं तो अपना कर्तव्य पूरा कर रहा था। क्या आपको पता है कि मेरे माता और पिता को कहाँ बंदी बनाए रखा हुआ है? बंदियों को महल के नीचे तहखाने में रखते हैं, पर कंस ने तुम्हारे माता पिता को एक अलग से कमरे में बंद किया था, और उसका द्वार कंस और उसके भक्तों के सिवा किसी को पता नहीं है। अब क्या करें? ये महल तो बहुत बड़ा है, उन्हें ढूंढना कठिन नहीं, नामुमकिन है। अरे रुको रुको, राधा का आखिरी आविष्कार एक तीर था ना? अरे वाह दामू, मैं तो भूल ही गया था।
अरे हाँ, मेरा अति तीर। हाँ? अब अपने पूरे दिल से मांगो कृष्णा, और तीर हमें उनके पास लेकर जाएगा। ओह, तीर उड़ने लगा है। अब तीर को छोड़ दो कृष्णा और भागने के लिए तैयार हो जाओ। तीर काफी तेज है। रुको, महाराज कंस मर चुके हैं। कृष्णा ने उन्हें हराया है। अब दरवाजे खोलो, इन कैदियों की आजादी का समय आ गया है। कृष्णा, कृष्णा, मेरा बेटा, तुम आ गए। जानते हो, तुम मथुरा के अति उत्तम रक्षक हो। पिताजी, माँ, नहीं, मैं कोई रक्षक नहीं, सिर्फ आपका बेटा हूँ। और अब आप मथुरा के सच्चे महाराज भी हो। मथुरा का शासन अब आपका है। मथुरा के नए महाराज कृष्णा महाराज की जय हो। कृष्ण की जय हो। मथुरा के नए महाराज की जय हो।